नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। वन मंडल के आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्रों में सलई, धावड़ा, बबलू, कुल्लू, पलाश और खैर गोंद के संग्रहण और निस्तारण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। वन मंडल अधिकारी ने बताया कि अतिक्रमणकारियों द्वारा वृक्षों की अनियंत्रित कटाई और रसायनों के प्रयोग से वृक्षों के पुनरुत्पादन में कमी आती है, जिससे वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस निर्णय का उद्देश्य वन संपदा का संरक्षण और प्राकृतिक पुनरुत्पादन को बढ़ावा देना है। हालांकि पैसा अधिनियम के तहत खकनार ब्लॉक के कुछ क्षेत्रों को 2 साल के लिए इस प्रतिबंध से मुक्त किया गया था, लेकिन हाल ही में मिली शिकायतों के अनुसार व्यापारियों को ग्राम सभा की सहमति के बिना गोंद संग्रहण के लाइसेंस जारी किए गए थे। वन विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति गोंद संग्रहण करना दंडनीय अपराध होगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर से राजू सिंह की रिपोर्ट। अभी जो हाल ही में प्रभारी डीएफओ द्वारा जो गोंद के 6 लाइसेंस जारी किए गए हैं, इसी को लेकर के हमने जो है तो इनको एक मांग पत्र सौंपा है कि जो जिस प्रकार से सलाई के वृक्षों को जो नुकसान हो रहा है, जो पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, उसको देखते हुए हमने ये जो 6 लाइसेंस जारी किए गए वो लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की हमने एक मांग पत्र सौंपा है और उच्च अधिकारियों को भी इसमें अवगत करवाया है कि भाई हमने सारी चीज़ें जो साल 1.5 साल से हमारी मांग चल रही थी, पूर्व में भी हमने ये मांग को उठाया, जिसको हमारी मांग को मानते हुए 14 फरवरी 2024 को जो है तो इन्होंने विभाग ने खुद माना कि जो गोंद व्यापारी है इनके द्वारा ज़्यादा गोंद के निकालने के लालच में असंवैधानिक तरीके से केमिकल का इस्तेमाल करके जो है तो अपना इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसका मतलब इन्होंने खुद एक प्रतिबंध इस पर लगाया था। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं प्रभारी डीएफओ साहब से कि क्या 10 महीने में ही आपके द्वारा कोई जांच की गई कि क्या 10 महीने में इतने सलाई के पेड़ बुरहानपुर ज़िले में इतने अधिक मात्रा में पाए गए कि आपके द्वारा बिगड़ जांच करे ही ये 6 लाइसेंस जारी कर दिए गए। हमको पूरी जानकारी है कि इन्होंने किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की, किसी प्रकार का कोई रेंजरों से प्रतिवेदन नहीं लिया है, इन्होंने पूरे असंवैधानिक तरीके से गोंद का लाइसेंस इश्यू की है। इसलिए हम मांग करते हैं कि तत्काल यहाँ के पर्यावरण के नुकसान को देखते हुए, सलाई के पेड़ों के नुकसान को देखते हुए तत्काल ये 6 लाइसेंस निरस्त किए जाए। देखिए, कुछ शिकायतें तो आती हैं इस तरह की कि कुछ लोग केमिकल का इस्तेमाल करके गोंद निकालने का काम करते हैं, तो इस पर हम अब सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इस तरह की कोई गतिविधि ना हो पाए इल्लीगल तरीके से, इसकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, लाइसेंस जारी करने के लिए निरीक्षण किया जाता है कि वो क्षेत्र में पेड़ है भी या नहीं है, और रेंजर की प्रतिवेदन के बाद लाइसेंस जारी होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया और डायरेक्ट लाइसेंस जारी होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो है वन मंडल स्तर पर वर्किंग प्लान हमारे पास रहता है, तो उसमें हमारे पास पूरे जंगल की जानकारी रहती है कि हमारे पास किस जगह किस किस्म का जंगल है, तो उस बेसिस पे हम लोगों ने जो है हमारे वन मंडल ने लाइसेंस जारी किए हैं। और ये पिछले साल की आप तुलना करें तो ग्रामीण लोगों को काफी मात्रा में उनको गोंद के माध्यम से रोजगार मिला है। करीब 15,000 लोग उसमें जुड़े हुए थे, तो उनको गोंद कलेक्शन के माध्यम से उनको एक बड़ा रोजगार मिला और जिससे उनकी अर्थव्यवस्था में उनको अगर लाभ आपत्ति मिला। आती है तो उसको कोई जांच होगी? आपत्ति आती है तो निश्चित रूप से जांच करेंगे। आपके जो छापुर के रेंजर है उन्होंने भी लिखित में दिया कि हमारे से कोई पूछा नहीं गया, तो बिना पूछे उन्होंने इस तरीके का लाइसेंस जारी किया। नहीं, इसकी जानकारी मुझे है नहीं, उनसे पूछा है कि नहीं पूछा। सर, गोंद निकालने के बाद सलाई का पेड़ पूरी तरह सूख जाता है, इसको बचाव के लिए क्या? नहीं, गोंद निकालने से जो है सलई का पेड़ पूरी तरह से सूख नहीं जाता है। केवल अगर केमिकल का आप इस्तेमाल करोगे या गलत तरीके से उसको छील देंगे, ज्यादा उसकी छाल निकाल देंगे, तो ऐसी स्थिति में उसको जरूर कुछ हानि पहुंचती है। निगरानी वन विभाग करेगा? हाँ, नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। मतलब जैसे आपने बोला ना कि सलई का पेड़ खत्म हो जाता है, देखिए प्राकृतिक रूप से सलई में गोंद निकलता है और उसका उपयोग जो है सभी लोग कर रहे हैं औषधि के रूप में या जो भी जहाँ भी उसका उपयोग होता है। लेकिन केमिकल वगैरह का यूज करेंगे या ज्यादा उसको छीलेंगे तो उससे जरूर सलई के पेड़ को नुकसान पहुंचता है।